दोस्तों, हाई ऑन गैजेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साकार है और आप देख रहे हैं हाई ऑन गैजेट्स। तो आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें आपको लेनोवो K8 नोट की अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसका फर्स्ट इंप्रेशंस भी दूंगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, K8 नोट इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये सिर्फ अमेज़ॉन इंडिया पर फ्लैश सेल पर ही मिलता है। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं जिसमें 3GB रैम और 32GB वेरिएंट आपको 12,999 में और 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 में मिलता है। जो मेरे पास वेरिएंट है ये 4GB रैम वाला है। तो चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बॉक्स ओपन करने पर सामने आपको फ़ोन मिलता है, साथ ही प्री अप्लाइड प्लास्टिक बैक कवर भी मिलता है। उसके बाद वारंटी इन्फो स्टार्टअप गाइड मिलते हैं और साथ में 15 वाट का USB पावर अडेप्टर मिलता है। उसके बाद USB चार्जिंग केबल मिलती है। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और बात करते हैं मेन फ़ोन की। तो ये रहा आपका Lenovo K8 नोट। लुक्स बहुत अच्छी है, थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। लार्ज स्क्रीन होने पर भी फॉर्म फैक्टर ठीक ठाक है, ज़्यादा बिग बेजल्स नहीं है, मैनेजेबल है। अगर थिकनेस की बात करें तो ये 8.5 mm थिक है। बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लुक्स एंड फील भी प्रीमियम है, स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा स्लिम नहीं होने की वजह से कैमरा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल ये नॉर्मल आपको मोस्टली सभी स्लिम फ़ोन्स में देखने को मिलता है। Lenovo ने 8.5 mm थिकनेस का फ़ायदा लिया है और बैटरी में आपको यहाँ लार्ज 4000 mAh की बैटरी भी दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ सभी कंपनीज़ को फ़ोन को हद से ज़्यादा स्लिम करने की जगह थोड़ी थिकनेस देकर लार्ज mAh की बैटरी देनी चाहिए, जिससे यूज़र्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। फ्रंट की बात करें तो आपको 2.5D गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है जिस पर एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग दी गई है। बैक में और साइड्स में यहाँ प्रीमियम 6000 सीरीज़ मेटल बॉडी दी गई है। टॉप में 3.5 mm हेडफोन जैक, बॉटम में आपको यहाँ सिंगल स्पीकर, मेन माइक्रोफोन और उनके मिड में USB कनेक्टर मिलता है। राइट में वॉल्यूम कीज़ और पावर ऑन ऑफ बटन्स मिलते हैं। लेफ़्ट में यहाँ डुअल सिम स्लॉट और साथ में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। डिस्प्ले में आपको यहाँ 5.5 इंच की फुल HD IPS LCD मिलती है जिसमें 401 पिक्सल पर इंच है। कलर्स काफ़ी विविड है, सैचुरेशन लेवल और व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। इंडोर लाइट ब्राइटनेस बढ़िया है। डे लाइट में यह डिस्प्ले कैसा परफॉर्म करती है ये मैं आपको इसके फुल रिव्यू में बताऊंगा। फर्स्ट इंप्रेशंस में काफ़ी अच्छी लग रही है। Lenovo ने प्रोसेसर में यहाँ 64 बिट डेका कोर MediaTek Helio X23 प्रोसेसर दिया है जिसमें 4 कोर्स 1.4 GHz पर और बाकी 4 कोर्स 1.85 GHz पर और 2 कोर्स 2.3 GHz पर वर्क करती है और Mali T880 MP4 GPU मिलता है। साथ ही 4GB की रैम मिलती है। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है और डे टू डे टास्क में ये कैसा परफॉर्म करता है ये मैं आपको इसके फुल रिव्यू में टेस्ट करने के बाद ही बताऊंगा। फर्स्ट इंप्रेशन में तो अभी बहुत फास्ट है और अच्छा स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। सॉफ्टवेयर में Android 7.1.1 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। Lenovo ने इस बार अपनी कस्टम स्किन वाइब UI नहीं दी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर को स्टॉक ही रखा है जिसमें फ़ीचर्स अच्छे हैं, यूज़फुल हैं। आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलती, लेकिन एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन और ब्लोटवेयर नहीं होने की वजह से यहाँ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ मिलता है। UI में लैग्स नहीं हैं और स्मूथ परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर में डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी दिया गया है जिससे ऑडियो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलता है। साथ ही थिएटर मैक्स का फीचर भी दिया गया है जिससे आपको VR एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें गेम्स, मूवी एक्सेट्रा आप वर्चुअल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉयड है और 7.1 पर है। तो ऐप्स शॉर्टकट भी आपको यहाँ मिलते हैं जिसमें सपोर्टेड ऐप्स पर लॉन्ग प्रेस करके आपको कुछ यूज़फुल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा म्यूज़िक की भी मिलती है जिससे आप डायरेक्ट प्ले, पॉज, नेक्स्ट आप ऑडियो और वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इस बटन को डिफरेंट ऑप्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे फ्लैशलाइट, कैमरा लॉन्च, स्क्रीनशॉट और कोई भी ऐप लगा सकते हैं जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर फीचर्स कम हैं
लेकिन यूज़फुल हैं, अननेसेसरी नहीं हैं, जिससे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। कैमरा में यहाँ डुअल कैमरास दिए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, जिसमें मेन कैमरा फ़ोटोज़ कैप्चर करता है और सेकेंड कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड कैप्चर करता है, जिससे आपको DSLR लाइक बुके इफ़ेक्ट मिलता है। साथ ही डुअल टोन LED फ्लैश मिलती है। कैमरा फीचर्स में आपको ऑटो मोड, मैनुअल प्रो मोड मिलता है। कैमरा UI ऑलमोस्ट स्टॉक है। फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके साथ फ्रंट LED फ्लैश भी दी गई है। लो लाइट सेल्फीज़ में आपको यहाँ इसका फ़ायदा मिल सकता है। वीडियो में यहाँ 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। कैमरा पिक्चर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी है मैं आपको इसके फुल रिव्यू में टेस्ट करने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए इसके कुछ सैम्पल शॉट्स देख लेते हैं। बैटरी में आपको यहाँ नॉन रिमूवेबल 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है, जो 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले के लिए बहुत बढ़िया है। फुल HD रेजोल्यूशन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करती और 7.1 स्टॉक नूगेट सॉफ्टवेयर के साथ मुझे लगता है इसकी बैटरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। साथ ही फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, सो यहाँ कोई इशू नहीं होगा। बिग बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग मैं समझता हूँ ये इस फ़ोन का प्लस पॉइंट है। बाकी तो डे टू डे यूसेज के बाद ही पता चलेगा कि इसका बैटरी बैकअप कैसा मिलता है। लेनोवो ने इसमें स्पीकर और हेडफोन साउंड में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट दिया है, सो चेक कर लेते हैं इसका स्पीकर साउंड क्वालिटी कैसी है। तो जैसा कि हमने सुना, मैं समझता हूँ ये ठीक ठाक स्पीकर है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। अगर डुअल स्पीकर्स ही होते तो डॉल्बी मोड का यहाँ बेटर यूज़ हो सकता था, लेकिन हेडफोन्स या किसी एक्सटर्नल स्पीकर साउंड में आपको यहाँ इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका फुल रिव्यू विद गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी यूसेज, रैम मैनेजमेंट एक्सेट्रा आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।